केंद्र की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में जाति को शामिल करने की मांग को लेकर कोहरी जाति के लोगों ने सोमवार को बोनकट्टा बैरियर चौक में प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन सह आंदोलन की शुरुआत की है। पहले दिन आंदोलन में कटंगी, बालाघाट, सिवनी सहित अन्य जिलों में निवासरत कोहरी जाति के लोग शामिल हुए। दरअसल मध्य प्रदेश राज्य की जाति की सूची में कोहरी को अन्य पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिला है, परंतु केंद्र की सूची में यह जाति शामिल नहीं है, जिस कारण कोहरी जाति के विद्यार्थियों और परीक्षार्थियों को केंद्र की तमाम भर्ती परीक्षाओं में ओबीसी वर्ग को मिलने वाले आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता। कोहरी जाति का प्रतिनिधि मंडल लंबे समय से केंद्र की सूची में जाति को शामिल करने की मांग को लेकर प्रयासरत है, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने के कारण अब सड़क पर उतरकर आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले दिन आंदोलन में करीब 1000 से अधिक की संख्या में कोहरी जाति के लोगों ने शिरकत की और जिन्हें समाज के वरिष्ठ जनों ने संबोधित किया। बोनकट्टा में तिरोड़ी तहसीलदार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर शीघ्र ही कार्रवाई करने की मांग की। अब मंगलवार को बोनकट्टा और हरदोली के कोहरी जाति के लोग धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे और इसके बाद में अब बारी बारी से अन्य गांवों के लोग हर दिन धरना स्थल पर बैठ करके प्रदर्शन को जारी रखेंगे। बोनकट्टा और बैरियर चौक से कोहरी जाति की सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने इशारों में भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और यह बताने की कोशिश की कि अगर चुनाव से पहले कोहरी जाति को केंद्र की सूची में शामिल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई तो समाज चुनाव में भाजपा को वोट नहीं करेगा। दरअसल कोहरी समाज का मकसद साफ है कि अगर अभी चुनाव के पहले सरकार ने जाति को केंद्र की सूची में शामिल करने की कार्रवाई शुरू नहीं की तो फिर यह मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं के नारे के साथ में कोहरी जाति के लोग बैरियर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन और आंदोलन कर रहे हैं। कोहरी जाति के वक्ताओं ने कहा है कि वह सरकार से भीख नहीं बल्कि अपना अधिकार मांग रहे हैं। ज्ञात रहे कि कोहरी जाति के लोगों ने बोनकट्टा में इस आंदोलन की शुरुआत कर अपनी ताकत दिखा दी है और पहली बार कोहरी जाति के लोगों ने इतना विशाल आंदोलन किया है। हालांकि आज के शक्ति प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन इस आंदोलन को कितनी गंभीरता से देखता है यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। कोहरी जाति के लोगों ने आर पार की लड़ाई का शंखनाद कर दिया है। शुरुआत किया। कितनी आबादी है प्रदेश में कोहरी समाज की? प्रदेश में यहाँ बालाघाट की मैं पूरे प्रदेश की जानना चाह रहा हूँ। प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, कितनी आबादी है? कम से कम हमारे प्रदेश में तो 50,000 आबादी। तो क्या पूरी 50,000 आबादी के लिए आप लड़ रहे हैं? सभी के लिए लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश लेवल पे सभी का फायदा होगा। और क्या आगे कैसे लड़ाई जारी रखेंगे? जैसे अभी तो हमने अनिश्चितकालीन रखे हैं। अभी देखते हैं 2-3 दिन क्या करते हैं शासन प्रशासन, नहीं तो हम रास्ता रोको आंदोलन भी करेंगे, यहाँ पर उग्र आंदोलन करेंगे, कलेक्टर का घेराव भी करेंगे। ठीक है। बाकी चुनौती क्या होगी? हमारे धरना प्रदर्शन में प्रशासन की तरफ से माननीय तहसीलदार महोदय यहाँ पर आए हैं और हमारा ज्ञापन लिए हैं, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं हैं जब तक शासन प्रशासन स्तर से कलेक्टर या कोई राज्य का मिनिस्टर जब तक आकर हमको ये लिखित में आश्वासन नहीं देता कि आपके जाति को केंद्र की सूची में दर्ज करने के लिए आपकी मांगें पूरी की गई है, तब तक हमारा धरना प्रदर्शन ये निरंतर जारी रहेगा। क्योंकि जाति में सम्मिलित, केंद्र की सूची में सम्मिलित होने का, जैसा कि आपने कहा कि केवल लिखित आश्वासन से, तो क्या इतना बड़ा कोहरी समाज केवल लिखित आश्वासन पर संतुष्ट हो जाएगा? नहीं, हम लिखित आश्वासन की संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन कुछ समय के लिए ये माना जा सकता है कि हमको अगर किसी ने आश्वासन दिया है तो अब कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, लेकिन उसके पश्चात भी अगर वो हमको कोई झूठा आश्वासन देते हैं उसके बाद में हमारे आंदोलन के रास्ते खुले रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि एक दिन में कोई मांग पूरी नहीं होती और मंचों से लगातार आपके प्रवक्ता कहे हैं कि हम 10 और 15 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्या अब तक सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दी? और क्या चुनाव के समय कोहरी समाज इस बात को लेकर के लड़ाई कहीं वोटों की राजनीति में उनका काम हो जाएगा? नहीं, ये वोटों की राजनीति से काम नहीं होगा। समय आएगा तो कोहरी समाज किसी भी पार्टी का और चुनाव का बहिष्कार करेगा। हम यहाँ पार्टी में बैठे नहीं हैं और हमने किसी पार्टी को अपने मंच के ऊपर में किसी को स्थान नहीं दिया है और आगे भी नहीं देंगे। दलगत राजनीति से ऊपर उठ के चल रहा है आंदोलन? बिल्कुल दलगत राजनीति से ऊपर उठकर चल रहे हैं। अगला कदम क्या होगा? जैसा कि आज एक दिन तो पूरा हो चुका है, कल दूसरा दिन शुरू होगा। नहीं, हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। इसके बाद में हम अभी आवेदन निवेदन पर ही चल रहे हैं
इसके बाद में हम उग्र प्रदर्शन करेंगे। क्या बोनकट्टा के बैरियर चौक तक ही सीमित होकर रह जाएगा आंदोलन, या तहसील मुख्यालय या हमारा- जिला मुख्यालय तक जाएगा? हमारा आंदोलन जिला मुख्यालय तक जाएगा। जिला मुख्यालय में हम कलेक्टर का कार्यालय का भी घेराव करना पड़ेगा तो करेंगे, लाठी डंडे खाना पड़ेगा तो खाएंगे, उसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं। में जो है कोहरी समाज अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में मध्य प्रदेश में शामिल है। केंद्र में शामिल नहीं होने से किस तरह की समस्याएं होती है समाज को? हमारे समाज को मुख्यतर समस्या हमारे जो समाज में जो प्रतिभावान जो बच्चे हैं वो सेंट्रल वाली जो बहुत सी ऐसी एग्ज़ाम होती है, बहुत से ऐसे सरकारी नौकरियां होती है, उसको लेकर क्या क्वालिफाई नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। आरक्षण नहीं होने के कारण सामान्य से उनको एग्ज़ाम देना पड़ता है, सामान्य से नौकरियां प्राप्त करनी पड़ती है, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी दुविधा वाली और दिक्कत वाली स्थिति है। तो उसी के मद्देनज़र आज ये धरना प्रदर्शन हमारी मांगों को लेकर केंद्र की सूची में ओबीसी में हमको सम्मिलित करने को लेकर हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी है। आबादी को संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।